Hello everyone, welcome back and welcome to my channel Physics Junction। तो बच्चों आज की क्लास में जो मैंने आपसे बात करनी है वो मैं आपसे बात करूंगा बायो सावर्ट्स के ऊपर। और मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आपको ड्रॉ कर रखा है। तो मैं आपसे ये बात करूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आसान तरीके से सॉल्व करेंगे तो मैं आपको एक ही चीज बात करूंगा, मैंने पहले भी इसके ऊपर आपको लेक्चर बना दिया था और मैं सिर्फ एक ही फॉर्मूला आपको दे रहा हूं यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क। आप सिर्फ एक फॉर्मूले को याद रखेंगे और इस तरह के जितने भी आप किसी भी तरह का आपके पास शेप हो बड़े आसानी से आप कर लेंगे। आपके पास क्या होता है, बी की वैल्यू होती है बच्चों म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू थीटा। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, राइट। अब ये थीटा क्या है, तो सर आप ये देखेंगे कि जैसा आपके पास ये शेप होगा वैसा आप वहां पे उसके एंगल के बारे में बात करेंगे। सर्कल होगा पाई, सॉरी सर्कल होगा 2 पाई, सेमी सर्कल होगा पाई, आपके पास क्वार्टर ऑफ सर्कल होगा पाई बाई 2। तो मैंने ये सिर्फ इसके बारे में बात की और देखिएगा ये कितनी आसान सी चीजें हैं, आपको ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, नहीं पता है आप हमेशा याद रखिए कि ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क की बात करेंगे। तो ये सबसे पहले सवाल के बारे में बच्चों मैं आपसे बात कर रहा हूं। इस सवाल के बारे में आप गौर कीजिएगा, मैंने यहाँ पे क्या दिखाया है आपके पास कि ये आपके पास इस शेप क्या आपके पास एक इसमें करंट आपके पास फ्लो हो रहा है और आपको क्या बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। और मैग्नेटिक फील्ड आपको कहां पे निकालनी है, सेंटर पे ओ पे। मतलब कि हमारा मेन मोटिव क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड कौन से पॉइंट पे निकालना होगा, ओ पॉइंट पे हमें निकालना होगा। तो सिंपल सी बात है, आप सिंपली आप एक चीज देख रहे हैं आपके पास कि करंट सब आपके पास क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में हो रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि करंट अगर सारा एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो सिंपली हम सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो मान लें आप यहाँ पे मानना क्या मैंने आपको दिखाया है कि सब में करंट आपके पास आई आई आई, सब में करंट आपके पास फ्लो कितना हो रहा है, सेम, राइट। ये आपके पास है R 2R 3R और 4R। तो बच्चों एक चीज आप ध्यान दे रहे होंगे यहाँ पे कि जितनी भी है आपके पास सेंटर से O से आपके पास सबका एंगल क्या है, ये क्वार्टर ऑफ सर्कल है। चाहे इसकी बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें, सबके लिए एंगल आपके पास कितना है बच्चों, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 2, राइट। एक चीज और देख रहे हैं आपके पास बच्चों, इसके लिए रेडियस R, ये आपके पास 2R, ये आपके पास 3R और ये आपके पास क्या है 4R। तो अब आप क्या करेंगे, इसका नाम अगर आपने दे दिया B1, ये आपने दे दिया B2, ये बच्चों नाम आपने दिया B3 एंड दिस इज योर B4। और जितने भी आपके पास है, ऐसा नहीं है कि करंट आपके पास कोई क्लॉकवाइज है और कोई एंटी क्लॉकवाइज है, सेम डायरेक्शन में है। तो क्या करेंगे, आपके पास O पॉइंट पे जितने भी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है उन सबको आपके पास क्या करेंगे, ऐड करेंगे, B3 प्लस B4, राइट। इन सब में आपके पास कॉमन क्या है, सब में कॉमन आपके पास है आपके पास एंगल, आपके पास सब में कॉमन है आपके पास यहाँ पे क्या है, करंट। तो अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई, थीटा आपके पास कितना है बताइए आप, यहाँ पे पाई बाई 2 इंटू आई। और बच्चों अब आपके पास यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4। अब जितनी चीजें हैं आप सारे को आप ऐड करने के बाद फाइनली आपके पास देखेंगे कि जो भी वैल्यू आपके पास आएगी वो क्या हो रहा है, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कहां पे निकाला आपने, एट द सेंटर। कितना आएगा आप चेक करके देख लेंगे बच्चों। म्यू नॉट पाई से पाई आपके पास ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा यहाँ पे 25 आपके पास आएगा, अगर चेक कर लीजिए यहाँ पे 25 म्यू नॉट आई आर अपॉन 96। ओके एवरीवन, तो ये मैंने आपसे बात किया किसके लिए, इसके लिए, इस सेंटर की बात कर रहे हैं। सिंपली अगर आपसे बात की जाए नेक्स्ट सवाल की तरफ मैं आपसे बात करने जा रहा हूं बच्चों। देखिए मैं बार बार एक ही चीज आपसे बात कर रहा हूं यहाँ पे कि हमेशा सिर्फ आपको एक ही इक्वेशन यूज करना है और वो क्या मैंने बताया आपके पास म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू थीटा। सिंपल, ये भी आसान है, ये और ज्यादा आसान आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे। यहां से इसकी डिस्टेंस R और यहां से इसके लिए आपके पास क्या है 2R। अब एक बात आप बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R, जिसकी डिस्टेंस ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उसका कम। तो ऑफ कोर्स आपके पास ये 2R है और ये R है। इसका नाम अगर आपने दे दिया बच्चों B1 और इसका नाम आपने दे दिया B2,
राइट है। इसका मतलब आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे ओ पॉइंट पे आपको निकालना है ना, राइट, इस केस में भी। और इस केस में आप देख रहे हैं कि B1 ग्रेटर देन B2, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि R1 तुम्हारे पास लेस देन कितना है, R2। ये बात तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, राइट। तो इस केस में भी आपके पास है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एंगल क्वार्टर ऑफ सर्कल, थीटा की वैल्यू मैं एकदम एबीसीडी करके मैं बता रहा हूं तुम्हें, π/2। मैग्नेटिक फील्ड कितना लिखेंगे आप बच्चों यहाँ पे, B1 माइनस B2। तो ओ पॉइंट पे करंट आपके पास सब में आपके पास क्या है, सेम देख रहे हैं आप यहाँ पे सेंटर से। तो कितना लिखेंगे आप बच्चों, μ0/4 I/r। थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है, π/2। और अब आप खुद सोच ले यहाँ पे कि आपके पास एक कितना है, r और 2r। तो कितना लिखेंगे, 1 माइनस 1/2। पाई से पाई बच्चों कैंसिल आउट। तो अब आपके पास यहाँ पे कितना होगा, μ0I। और ये कितना हो रहा है आपके पास, 4 2 8, 8r कितना हो गया, 16r। ओके, तो ये आपके पास क्या निकला यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। ओके, अब हम बात करेंगे इसके बारे में। ओके एवरीवन, चलिए, राइट। अगर मैंने आपको इसके बारे में बात किया तो मेरी बात को आप फिर समझेंगे। आप यहाँ पे मैं बार बार कह रहा हूं कि सवाल आपको देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन सवाल बहुत ही आसान है। आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे, इस केस में भी अगर आप देख रहे हैं यहां से करंट आपके पास ना ये ऐसे है। चलिए, ओके एवरीवन, अब आप देखेंगे आप यहाँ पे इसके बारे में, अगर यहां से इसके बारे में एंगल देखें, ये और ये टोटल आपके पास कितना होगा, 360। इसका मतलब है कि ये आपके पास कितना है, अब बताएं मुझे यहाँ पे, ये आपके पास यहाँ पे कितना एंगल आपके पास बना रहा होगा, 120 एंड ये भी आपके पास कितना है, 120। और 120 होने का मतलब है कि बच्चों थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, आप बताएं मुझे, 2π/3। और अब आप देखिए, देखने में आपको जो भी कॉम्प्लेक्स लगे, बट एक बात का ख्याल हमेशा रखिएगा, शेप इसका कैसा है, और जैसा शेप होगा एंगल को आप वैसे डिफाइन करेंगे, अपने आप ऑटोमेटिकली आपके पास ये चीजें बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। तो सारे करंट आपके पास सेम डायरेक्शन में, बच्चों क्या करेंगे, ओ पॉइंट कितना लिखेंगे, μ0/4 राइट, आई को बाहर निकाला, थीटा कितना बच्चों आपके पास, 2π/3। पहला तो आपको ये मैंने आपको बताया था कि μ0/4 I/r इंटू थीटा, μ0/4 I, राइट, आई, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 2π/3, राइट है। अब हम बात करने वाले, अच्छा सब में आर भी अगर है तो आर को भी मैंने यहां से कॉमन निकाला। अब यहां से आपके पास कितना है, ये है आर, ये है 2r, और बच्चों ये है 3r, और सब सेम डायरेक्शन में है। तो बच्चों आप क्या कर सकते हैं, आप बताइए, आप यहाँ पे 1 + 1/2 + 1/3। ओके एवरीवन, तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये पाई से पाई कैंसिल आउट, आपके पास ये से ये भी कैंसिल आउट, आपके पास कितना रहा, आप बताएं मुझे, μ0I, और ये कितना आपके पास, 6r। अब यहां से आप जो बचा है, आप यहां से इसका एलसीएम लेने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो आपके पास आंसर होगा, कहां पे, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। ओके एवरीवन, आगे मैं बढ़ सकता हूं, राइट। नेक्स्ट सवाल की तरफ मैं बढ़ रहा हूं आपकी तरफ। अगला सवाल ये आपके पास है, राइट। ये सवाल में अब आप करेंगे क्या, जरा ध्यान से देखेंगे। अब करना कुछ नहीं है आपके पास, ये सवाल बच्चों मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, राइट। अब आप ऐसा कहिएगा, सर यहाँ पे ये सवाल कॉम्प्लेक्स लग रहा, नहीं, ये कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं है। बस इतना मैं बताऊंगा आपको कि इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन सेम, तो यहां पे दोनों डायरेक्शन सेम है तो दे विल ऐड, और ये इसके ऑपोजिट है तो इन दोनों का ऐड करेंगे, और जो भी ऐड करेंगे और इससे क्या करेंगे बताइए, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। दूसरी चीज क्या आप ख्याल रखेंगे, ये बताइए, ये यहां से गया है तो ये बताइए ये कितना है, पाई, और ये कितना है, π/2, राइट है। तो कितना लिखेंगे आप यहाँ पे, पाई प्लस π/2, कितना लिखेंगे आप यहाँ पे 3π/2। तो इसके लिए आपके पास एंगल 3π/2, और इसके लिए भी एंगल 3π/2, लेकिन इसके लिए आपके पास एंगल कितना है, पाई। बस ये सारा ख्याल आप रखिएगा, और मुझे जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या आया है, मुझे इंतजार रहेगा। चलिए बच्चों, इसके बारे में मैं एक सवाल और करवा दूं आपको, ओ पॉइंट की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा ये सवाल पे बच्चों। इस सवाल के बारे में बात करें हम, यहाँ पे करंट यहां से होते हुए आपके पास
यहां से आपके पास ऐसे आ रहा है, यहां पे शेप आप देख लें, यहाँ पे ये एंगल यहां से बच्चों कितना बना रहा है 60। और हमें क्या कर रहा है बच्चों, हमें क्या कर रहा है, हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड किस पॉइंट पे, सेंटर पे निकालना है। एंगल कितना है सर 60 है। अब क्या करेंगे सर, कुछ भी नहीं है, यहां से यहां तक का जो आपके पास जो रेडियस है वो है r, राइट। यहां से यहां तक का जो रेडियस है वो है आपके पास 2r। और बच्चों यहां से यहां तक की जो रेडियस है वो आपके पास कितनी है सर 3r। कुछ करना तो है नहीं। अगर बच्चों ये 60 है, मैं ये भी मैं छोड़ रहा हूं आपके हवाले, यहां पे आपके पास सेम डायरेक्शन में है, सारे ऐड करेंगे। सारा गेम मैंने किसके ऊपर बोला, एंगल के ऊपर। अगर ये 60 है बच्चों, तो ये बताओ ये तुम्हारे पास कितना होगा 120, राइट, क्लियर है। तो ये इसके लिए आपके पास कितना आया इसके लिए कितना आया 60, ये एंगल मिल गया। इसके लिए कितना आया सर 120, और सर ये आपके पास सेमी सर्कल है, तो ये इसके लिए कितना आया 180, मतलब पाई की वैल्यू, राइट है। रेडियस आपको यहां भी पता, रेडियस इसकी भी पता, और रेडियस इसके लिए भी पता है। उम्मीद है कि ऐसे सवाल आपके लिए बहुत ही आसान हो गए होंगे। इसमें क्या करना है, करंट आपके पास सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, आप सबको क्या करेंगे ऐड करेंगे। फाइनली इन दोनों का आप प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उम्मीद है आप ये करके मुझे बताएंगे। थैंक यू एवरीवन।